वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्य सचिव के नाम से 2 ज्ञापन पत्र सौंपे। एक ज्ञापन प्रांतीय स्तर की समस्या को लेकर सौंपा गया तो दूसरा ज्ञापन स्थानीय स्तर की समस्या को लेकर सौंपा गया। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम नारायण शर्मा ने बताया कि ज्ञापन देने की मुख्य वजह प्रांतीय और स्थानीय स्तर की समस्या है। उन्होंने बताया कि जब वेतन आयोग की घोषणा हुई थी तब यह कहा गया था कि जब कर्मचारियों के डीए की घोषणा होगी तब पेंशनर्स के लिए भी घोषणा कर दी जाएगी। यह नियम समय पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। कर्मचारियों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है। जब केंद्र सरकार डीए की घोषणा करती है तो मध्य प्रदेश सरकार इसमें घोषणा करने में देरी करती है। वहीं पेंशनर्स को भी इसका फायदा देरी से दिया जाता है। एरियर्स का भुगतान भी नहीं किया जाता। पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस मामले में सबसे बड़ी विसंगति धारा 49 को बताया। इसे खत्म करने की मांग भी की है। उन्होंने बताया कि दूसरा ज्ञापन स्थानीय स्तर की समस्या को लेकर सौंपा गया है। जिला स्तर पर पेंशनर्स फोरम का गठन करने की मांग की गई है। फोरम का गठन करने से प्रशासन के सामने पेंशनर्स अपनी बात रख सकेंगे, जिससे पेंशनर्स की समस्या का समय पर निराकरण हो पाएगा। इसके अलावा पेंशनर्स के मेडिकल क्लेम के भुगतान की भी मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है। ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने की मुख्य रूप से 2 वजह हैं। एक है प्रांतीय स्तर की समस्या। प्रांतीय स्तर की समस्या में ये है कि एक हम लोगों को जब वेतन आयोग की घोषणा हुई थी तब पेंशनरों के भी ये था कि जैसे कर्मचारियों को डीए की घोषणा होगी तैसे पेंशनरों की भी डीए की घोषणा हो जाएगी। यद्यपि कर्मचारियों के साथ भी अन्याय हो रहा। कर्मचारियों के साथ ये था कि जब केंद्र सरकार डीए की घोषणा करेगी तो वही डीए की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार भी करेगी, तो ऐसा कर्मचारियों के साथ भी नहीं हो पा रहा। परंतु पेंशनरों के साथ तो ये भी हो रहा कि जो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिया जाता वो डीए की भी घोषणा होने में 10-10 माह साल भर का कभी कभी विलम्ब होता और वो एरियर्स का भुगतान भी नहीं किया जाता। और इसका कारण जो बताया जाता है वो ये बताया जाता कि धारा 49 का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति प्राप्त करे, जबकि जब राज्य का बंटवारा हुआ था तब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, जब 2000 में राज्य का बंटवारा हुआ है अब उनमें से बहुत 90% पेंशनर्स रह ही नहीं गए। 2000 के बाद के ही ज़्यादातर पेंशनर्स हैं जो आजकल पेंशन ले रहे हैं। उनमें से 5% है मुश्किल से जो 2000 पहले के हैं। एक और निर्णय हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट से द्वारा निर्णय किया गया है कि जो 2006 से जब ये वेतन एरियर्स की घोषणा हुई थी तब जिनको नहीं मिला था 1/6 से 1/9 तक का, तो उनका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि उनको भी एरियर्स का भुगतान किया जाए। उसमें 6% डीए की भी वो 6% ब्याज की भी भुगतान किया जाए। तो इन मांगों को लेकर के हम लोगों ने केंद्र स्तर पर वो प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्य सचिव जी को कलेक्टर मैडम के माध्यम से ज्ञापन भेजने का दिया है। दूसरा ज्ञापन जो हम लोगों ने दिया है वो स्थानीय समस्याओं को लेकर के हैं। स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों की समस्याएं बहुत सारी हैं। जो पेंशनर से रिटायर्ड हो जाते हैं कई वर्षों तक तो वो एंटीसिपेटरी पाते रहते हैं और 4-6 महीने तो एंटीसिपेटरी की पेंशन मिलने में भी लग जाता है। तो इस बात को लेकर के कि पेंशनर फोरम का गठन जिले स्तर पर किया जाए, नियमित रूप से बैठक हो सके, जिससे कर्मचारियों की समस्याएं और पेंशनरों की समस्याएं प्रशासन के सामने आएं और प्रशासन उनका निराकरण करे। कई स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं आती हैं। बहुत सारे कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के उपरांत बीमार पड़ते हैं तो उनके मेडिकल क्लेमों का भुगतान नहीं किया जाता। तो इसके लिए जबकि प्रदेश सरकार इसके लिए पहले से गठन करती थी कि उनके लिए फंड अवेलेबल कराती थी और उनके पेंशन इनका मेडिकल क्लेम का भुगतान किया जाता था, वो आजकल नहीं हो रहा। तो इन मांगों को लेकर के हम स्थानीय स्तर पर भी चर्चा करना चाहते हैं और प्रादेशिक स्तर पर भी भेजें।